औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अपनी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोज़ों के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि ए अली, रमज़ान में 30 रोज़े क्यों इंसान पर फ़र्ज़ हैं? जैसे ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी करके उस दरख्त से फल खाया जिससे उनको रोका गया था, तो उस फल का असर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पेट में 30 दिन तक रहा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद के लिए 30 दिन तक खाना पीना ममनू कर दिया और इन 30 दिनों में रात को खाना खाने की इजाज़त अल्लाह की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद पर अजीम एहसान है। इन 30 रोज़ों में 3 रोज़े ऐसे हैं जो इंसान के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, हर दुआ को कबूल करा देते हैं। तो उस शख्स ने पूछा, ए अली, वो 3 रोज़े कौन से हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी के सबब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया तो वो ज़ारो कतार रोते थे, यहाँ तक कि उनका पूरा जिस्म स्याह हो गया। और जब अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया तो फरमाया, ए आदम, चाँद की 13 तारीख का रोज़ा रख। अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही चाँद की 13 का रोज़ा रखा, दिन को भूखे रहे, सूरज गायब होने के बाद खाना खाया तो अल्लाह के करम से उनके जिस्म का तीसरा हिस्सा सफ़ेद हो गया। फिर जब 14 का रोज़ा रखा तो उनके जिस्म मुबारक का दूसरा हिस्सा भी सफ़ेद हो गया। और जब 15वीं का रोज़ा रखा तो उनका मुकम्मल जिस्म अल्लाह के हुक्म से नूर की मांदन चमकने लगा। जो इंसान अल्लाह के करीब होना चाहता है वो रमज़ान के 30 रोज़े रखे। जो इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है, अपनी हर दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंचाना चाहता है, तो वो हर महीने की 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रखकर अल्लाह से दुआ मांगे। जो इंसान ये 3 रोज़े मुसलसल रखकर अल्लाह के दरबार में दुआ मांगता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान की दुआ को फ़ौरन कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।